अपने अच्छे दिनों में एक दूसरे से प्यार करने वाले पीयूष और श्रेया आज एक दूसरे से बहस कर रहे थे। दोनों अपने आप को सही साबित करना चाहते थे। मेरे प्यार को तुम गलत समझ रहे हो, पीयूष श्रेया ने गुस्से में कहा, जिसे सुनकर पीयूष का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया था। पीयूष ने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, श्रेया, मैं तुम्हारे प्यार पर शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे कुछ समय मांग रहा हूँ ताकि मैं जीवन में वही मुकाम पा सकूं जिसे देखकर तुमने मुझसे प्यार किया था। श्रेया बोली, पता नहीं तुम कब तक उस मुकाम पर पहुँचोगे। मेरे घरवाले मेरी शादी करना चाहते हैं। मैं क्या कर सकती हूँ? आज से करीब 2 साल पहले पीयूष जिस कंपनी में मैनेजर था, वहाँ श्रेया एक छोटी सी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आई थी। पीयूष ने उसकी क्वालिफिकेशन देखकर उसे नौकरी पर रख लिया। श्रेया के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन फिर भी पीयूष ने उसे रखा और धीरे धीरे वह काम सीख गई। कुछ समय बाद श्रेया का प्रमोशन हो गया, जिसके लिए वह पीयूष का एहसान मानती थी। अपने घर पर भी पीयूष की बहुत तारीफ करती थी। उसकी बातों को सुनकर एक दिन उसकी मम्मी सरला जी ने श्रेया से पूछा, कहीं तुम दोनों एक दूसरे को पसंद तो नहीं करते? अगर तुम दोनों में ऐसा कुछ है तो मुझे बता दो। नहीं मम्मी, आप कैसी बात करती हो? कहाँ वो और कहाँ मैं? मेरी उनसे कोई बराबरी नहीं है। मेरे जैसे करीब 200 एम्प्लॉय को वो संभालते हैं। ये कहकर श्रेया अपने कमरे में चली गई। श्रेया को रात भर नींद नहीं आई। उसके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। कहीं मम्मी की बात सच तो नहीं? क्या पता वो मुझसे प्यार करते हों। इसी उधेड़बुन में रात बीत गई। सुबह जब श्रेया ऑफिस पहुंची तो पीयूष ने कहा, श्रेया, आज तुम्हें मेरे साथ मीटिंग के लिए चलना है। कुछ ही देर में श्रेया और पीयूष दोनों एक कैफे में पहुंच गए। पीयूष किसी से फोन पर बात कर रहा था। कुछ देर बाद पीयूष ने फोन काट दिया और दोनों के लिए कॉफी ऑर्डर कर दी। काफी पीते पीते पीयूष ने कहा, श्रेया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी? श्रेया को अचानक झटका लगा, जैसे वो किसी नींद से जागी हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करे। ये आप क्या कह रहे हैं सर? आप कहाँ और मैं कहाँ? पीयूष बोला, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन आज कोई मीटिंग नहीं थी। मैं काफी दिनों से तुमसे ये बात करना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो हम इस बारे में आगे बात नहीं करेंगे। श्रेया बोली, सर ऐसी बात नहीं है। मुझे कुछ समय दीजिए। अचानक इतना बड़ा फैसला मैं कैसे ले सकती हूँ? पीयूष ने आगे कहना शुरू किया, श्रेया, तुम अपना समय लो, लेकिन एक बात याद रखना कि अगर तुम मना भी करोगी तो हमारी दोस्ती पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, न ही हमारे काम पर। श्रेया उठकर चली जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका रात का सपना सच हो रहा था, दूसरी ओर उसे लग रहा था इतनी बड़ी पोस्ट पर होने के बाद भी भला वो क्यों उससे शादी करेंगे? उनके लिए लड़कियां पलके बिछाए बैठी होंगी। श्रेया 2 दिन ऑफिस नहीं गई। उसका मन किसी काम में नहीं लग रहा था। तीसरे दिन जब वो ऑफिस पहुंची तो वो पीयूष से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ ही देर में उसके मोबाइल की घंटी बजी। देखा तो पीयूष का फोन था। श्रेया ने फोन सुना तो पीयूष ने उसे अपने केबिन में बुला लिया। श्रेया, क्या बात है? 2 दिन से कहाँ थी? तुमने क्या फैसला किया? मैं पिछले 2 दिन में बहुत परेशान था। आज तो अपना फैसला बता ही दो। सर, आपके और मेरे स्टेटस में बहुत फर्क है, यह आप अच्छे से जानते हैं। ऐसे में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? पीयूष ये सुनकर हंसने लगा, तुम भी कमाल करती हो, बस इतनी सी बात, मुझे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर श्रेया ने हाँ में सर हिला दिया। अब दोनों ऑफिस के बाद मिलने लगे। ढेर सारी प्लानिंग करने लगे, जैसे शादी के बाद कहाँ घूमने जाएंगे, घर के पर्दे कैसे होंगी, शादी में किस किस को बुलाया जाएगा। कुछ दिन बाद दोनों ने अपने अपने परिवारों को एक दूसरे से मिलवा दिया। दोनों परिवारों में खुशी का माहौल था। शादी के कुछ ही दिन रह गए थे, तभी एक प्रोजेक्ट को लेकर पीयूष और मैनेजमेंट में बहस हो गई। पीयूष को नौकरी छोड़नी पड़ी। उस दिन श्रेया और पीयूष दोनों बहुत देर तक एक दूसरे के आंसू पोंछते रहे। इस बात को 15
दिन बीत गए, पीयूष ने कई दूसरी कंपनी में आवेदन दिया, लेकिन कहीं भी बात नहीं बनी। 1 महीने तक तो पीयूष और श्रेया दोनों शाम को उसी जगह मिलते थे। लेकिन धीरे धीरे श्रेया का आना कम हो गया। कई बार तो पीयूष बैठा बैठा उसका इंतजार करता रहता था, लेकिन श्रेया आना तो दूर फोन भी नहीं उठाती थी। आज के दिन श्रेया ने पीयूष को साफ बता दिया था कि वह पीयूष को छोड़कर जाना चाहती है। पीयूष बोला, श्रेया, मैंने तो कभी तुम्हारी पोजीशन को अपने आड़े नहीं आने दिया। आज मेरी नौकरी चली गई तो तुम मुझसे किनारा करने की सोच रही हो। श्रेया उठकर चल दी। जाते जाते उसने इतना ही कहा, पीयूष, मुझे नहीं लगता कि अब तुम कभी तरक्की कर पाओगे। फिर मेरे घर वाले अगर मेरे फ्यूचर के लिए प्लान बना रहे हैं तो मैं उन्हें कैसे मना कर सकती हूँ। ये कहकर श्रेया उठकर चली गई। पीयूष चुपचाप अपने घर आया और अपने कमरे में जाकर बहुत देर तक रोता रहा। श्रेया उसकी जिंदगी से जा चुकी थी। उसे उससे बहुत नफरत हो गई थी। कुछ दिन बाद पीयूष सब कुछ भूलकर नौकरी खोजने लगा। कुछ ही दिनों में उसे एक कंपनी में मैनेजर की नौकरी मिल गई। ये कंपनी पहली कंपनी से भी बड़ी थी। पीयूष की सैलरी डबल हो चुकी थी। कुछ दिनों में ये खबर श्रेया को मिली। वह अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। उसकी मम्मी ने कहा, अरे तू एक बार जाकर माफ़ी मांग ले, क्या पता वह मान जाए। वैसे भी वह तुझ पर लट्टू था। एक दिन श्रेया बिना बताए पीयूष से मिलने पहुंच गई। उसे देखकर पीयूष ने कहा, देखा श्रेया, अब मैं पहले से भी बड़ी कंपनी में आ गया और मेरी सैलरी भी डबल हो गई है। लेकिन अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। चली जाओ यहाँ से। श्रेया चुपचाप उसके केबिन से बाहर आ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।